अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम साजिदा परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल सही होंगे, मैं भी एकदम सही हूँ। बाहर इतना प्यारा मंजर है, मैं सोच रही हूँ पहले मैं आपको बाहर दिखा दूँ, फिर मैं ज़रा अपनी कहानी बताती हूँ कि हुआ क्या था। बाहर आप मौसम देखिए, इतना अच्छा हो रहा है। नाइस, हवाएं इतनी ज़्यादा चल रही हैं, सुबह बारिश भी हुई है। और अब ज़रा देखिए, धूप निकली है। मैं जब यूनिवर्सिटी से आई ना, पूरा भीग गई थी मैं। बिल्कुल सही है। बाहर का नज़ारा तो आप लोगों ने कर लिया। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा खुलासा बताती हूँ कि हुआ क्या था मेरे साथ। फ़िलहाल मैं यूएस के अंदर हूँ, मिनियापोलिस में हूँ। मेरा इलेक्टिव चल रहा है, दूसरा इलेक्टिव है। पहला इलेक्टिव जो था वो सॉल्ट लेक में था, पोकेटेलो में था। सुनने में नाम अजीब से लग रहे होंगे बट इलेक्टिव्स वहाँ पर थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। 1 महीना तकरीबन मैंने वहाँ पे गुजारा और अब 1 महीना मेरा इलेक्टिव यहाँ पर है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह न्यूयॉर्क चली जाऊँगी। तो वीडियो नहीं बनाने का पर्पज़ ये था कि आपको पता है कि जब आप किसी नए मुल्क में आते हो, आपको बहुत, स्पेशली मेरी जैसी लड़की के लिए जो ना बिल्कुल भी चीज़ों को अटेंशन पे नहीं करती, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वीज़ा ने मेरी जो ज़िंदगी ना, वीज़ा मिलने में इतनी अज़ाब हो गई थी, उसके बाद फिर मेरी बस हो गई थी। फिर यहाँ पर आने में, एडजस्ट होने में, चीज़ें करने में मुझे टाइम लग गया और फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, जो कि मेरी गलती है। तो कहानी कुछ यूँ है कि वीज़ा मेरा 3 बार रिजेक्ट हुआ, फिर चौथी बार पता नहीं कैसे मिला। उसके पीछे कहानी हुई थी कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया, फिर मुझे इमरजेंसी नहीं मिली। लाइक इमरजेंसी मिल गई, लेकिन वो जो ईमेल है ना, वो मेरे स्पैम में चला गया, वो ईमेल में से मिस हो गया। तो डेट निकल गई, फिर मैं गई दोबारा से डीन के पास और उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप दोबारा अप्लाई कर लें। मैंने दोबारा पैसे दिए, दोबारा अप्लाई कर लिया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। डी ने कहा कि आपको तीसरी बार फिर अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊँ, 1 आध लाख तो इसमें ही चले गए और मैं इतनी तो कोई अमीर नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो दोबारा से एक बार जो है पोर्टल पे जाकर चेक करती हूँ। फिर वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने इमरजेंसी का जो ऑप्शन है मेरे लिए खोल दिया था। ये अल्लाह की तरफ से पहली इनायत होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इमरजेंसी के लिए अप्लाई कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा रिजेक्ट कर दिया। फिर मैं गई, नहीं सॉरी, फिर सेलेक्ट हुआ तीसरी बार। उन्होंने कहा वो कर लिया ना कि एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई अपने 3 क्लासमेट के साथ। वहाँ पर फिर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और उसके अगले दिन आप सोचिए कि मेरी सर्जरी का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मेरा वो था, इंटरव्यू था वीज़ा। मैं गई वहाँ पर, वो रिजेक्ट हो गया। वापस आके आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सारा दिन रोई हूँ। मैं जाए नमाज़ पे बैठ के ना, वो दिन ना मुझे यकीन आ गया था कि दुआओं में ना कुछ तो ताकत होती है। मैं लिटरली जाए-नमाज़ से हिली नहीं और मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। उसके अगले दिन क्या हुआ कि मैंने कहा वैसे ईमेल चेक कर लेती हूँ। सुबह एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम जाने से पहले मैंने कहा ईमेल चेक कर लेती हूँ। तो ईमेल आई है कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर दें। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मैंने कहा कि ठीक है, हो सकता है कोई मतलब कुछ हो गया हो, बट आज तक AQ की हिस्ट्री में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया हो, फिर आपको एक ईमेल आई हो कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करो। तो मैं चली गई पासपोर्ट लेके, धक्के खाते हुए हर जगह। मेरी दोस्ती वर्दा मेरे साथ, फिर हम दोनों दुआएँ पढ़ते हुए फिर गए हम वहाँ तक। वहाँ जाने के बाद फिर हमने पासपोर्ट सबमिट कर दिया। तो वो जो पासपोर्ट लेने वाली बंदी है, मुझसे बोलती है कि आप इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी? मैंने कहा मैं तो गई थी, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं कि मैं रिजेक्ट हो गई थी। वहाँ पे एक चीज़ जो मुझको अपने बारे में रियलाइज़ हुआ कि मैं लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, उसका डबल ट्रिपल करके दे देती हूँ, इसलिए मैं खुद ही फँस जाती हूँ। तो उससे मैंने आगे कहा कि मैं रिजेक्शन का कुछ नहीं मेंशन करूँगी, मैं बस बोल दूँगी कि नहीं मैं तो गई थी, मेरा तो इंटरव्यू हुआ था। फिर उसके 2 दिन बाद, अब कहानी ये है ना कि वो आपको एकदम से नहीं बताते आपका प्रूफ है। लाइक उसके मुझे 4 दिन ही 4-5 दिन के अराउंड लगे और रोज़ वो ये होता था कि आपका एक स्टेप आगे आया पर रिजेक्ट हो सकता है, एक स्टेप आगे आ गया है फिर रिजेक्ट हो सकता है। फिर एक दिन मैं बहुत थकी हुई ना, मतलब यूनिवर्सिटी से आई थी, मैंने कहा चलो चेक कर लेती हूँ और उस पे अप्रूव्ड लिखा हुआ था। वो मेरी ज़िंदगी का आई थिंक सबसे अच्छा दिन था उस पॉइंट पर। मुझे याद है मैं अलवीना के रूम गई। अलवीना आई थिंक उस टाइम पे नहीं थी, वो इलेक्टिव पर थी। फिर मैं आयशा के रूम गई, मैंने उसको बताया, फिर ये सब कुछ हुआ। फिर मेरा वीज़ा का मसला हो गया और फिर टिकट के फिर वो मसले शुरू हो गए। फाइनेंशियल ऑब्वियसली खुद को ही स्पॉन्सर करना था। इवन तो स्कॉलरशिप मिली हुई थी बट वो पैसे यहाँ के मिलने थे, तो वहाँ पर मेरे पास कुछ था नहीं। तो फिर अब वो मुझे करना पड़ा कि अब वो ये सब करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प करी है। पता नहीं अल्लाह ने ना किसी तरह से लोगों को मेरे काम इस तरह लेकर आए ना कि वो चीज़ें खुद ही सॉर्ट होती गई। फिर मैं ह्यूस्टन आई, उसके बाद ह्यूस्टन में गिलगित के कुछ लोग मुझे मिले। आखन हायर सेकेंडरी स्कूल गाकुच की एक सीनियर मिली, फिर उनके साथ मैं 2 दिन रही। फिर वहाँ से मैं सॉल्ट लेक आई, सॉल्ट लेक से फिर मैं अपने कंसल्टेंट के घर गई।
उनका मैं जितना भी आई थिंक उनको थैंक यू करूँ ना अपना काम होगा, उन्होंने जिस तरह से हमें रखा, मैं और मेरी एक और दोस्त थी, बिल्कुल अपनी बेटियों के साथ मैंने रखा। लाइक दे लिटरली मतलब उन्होंने हमारी हर चीज़ करी थी, और इतना मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि लोग इतने जेनरस कैसे हो सकते हैं। वहाँ जाके पता चला कि लाइक फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखी जो शायद इस वीडियो में मैं बता नहीं पाती। वो हो गया, फिर उसके बाद 1 वीक का ब्रेक था बीच में, तो फिर मैं अटलांटा चली गई, वहाँ मेरे कोई रिश्तेदार थे, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, उन्होंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मुझे वहाँ पे रखा। फिर मैं आ गई मिनियापोलिस। अब मिनियापोलिस में शुरू में मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे जो कुछ दोस्त हैं ना वो किसी मतलब किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहे थे ना इलेक्टिव लिए, तो उनको लगा मैं उनके साथ जा रही हूँ। पता नहीं कहीं से उन्होंने सुन लिया था, उन्होंने मुझे ना किसी ग्रुप में ऐड कर दिया जो उस यूनिवर्सिटी का ग्रुप था, तो मुझे लगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का एक ग्रुप है, क्योंकि मेरा इलेक्टिव तो यहाँ पे हो रहा था। वो था UNM, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा UMN। ठीक है, तो वो दोनों में कंफ्यूज हो गए, मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और रेजिडेंस का वहाँ पे एक बहुत ही स्वीट सी रेजिडेंट थी, क्योंकि लमना है वो, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास रह लो, तो मैं तो बिल्कुल चिल होकर बैठी हुई हूँ, ठीक है, कि मतलब मेरा रेजिडेंस तो हो गई है मिनेसोटा में, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर 1 हफ्ता पहले मेरी अपनी एक जो बंदा पहले वहाँ पे इलेक्टिव कर रहा था, उससे थोड़ी बातचीत हुई। उसने मुझे बोला कि यार तुम कैसे रह रही हो वहाँ पर, तुम्हारा इलेक्टिव तो मिनेसोटा में, तुम वहाँ कैसे रहे? तो मैंने लिटरली जाके वो सब कॉन्वर्सेशंस वगैरह पढ़ी, और मतलब वो पता नहीं किस तरह से मैं उस ग्रुप में चली गई और सब कुछ हो गया। फिर मैंने फ़ॉरेन से यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के बहुत सारे ग्रुप्स जॉइन करे, फिर मैंने जो चीप रेजिडेंस वगैरह है, अपार्टमेंट्स वगैरह देखने शुरू किए। मुझे $600 का एक वो मिल गया ना, अपार्टमेंट मिल गया, वो कोई इंडियन लड़की थी तो उसने कर दिया। लेकिन फिर मैंने AQ के थ्रू ही मुझे एक सीनियर से मैं कनेक्ट हुई, तो उन्होंने उस टाइम तो मुझे बोला कि अभी मेरे पास जगह नहीं है, ये वो। तो फिर जिस अपार्टमेंट में जाने वाली थी ना, उस लड़की ने कहा कि 2-3 दिन लगेंगे, और मेरा इलेक्टिव तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, तो आप उसके बाद आ जाना। तो फिर मैंने अपनी उस सीनियर से बात की, मैं 2-3 दिन के लिए आपसे रह सकती हूँ, उसको मैं अपने अपार्टमेंट चली जाऊँगी। तो शी बीइंग वेरी नाइस, उसने कहा ठीक है आप आ जाओ 2-3 दिन के लिए। फिर मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे यहीं पर रोक लिया, उन्होंने कहा फिर आपको चीज़ें लेनी पड़ेंगी, वो सारा कुछ करना पड़ेगा। तो लाइक लोग इस तरह से मेरे काम आए ना कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो चीज़ें मतलब लाइक अल्लाह हैज़ बीन रियली 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 काइंड, और मैं कितना भी शुक्र अदा करूँ, बहुत ही कम है। फिर तीसरा इलेक्टिव मुझे उसी तरह से मिल गया कि मैं जिस कंसल्टेंट से काम कर रही थी, उनकी फ्रेंड न्यूयॉर्क में थी, और वो इस्माइली भी थी, तो फिर उनके थ्रू मुझे तीसरा इलेक्टिव मिल गया न्यूयॉर्क में। फिर जो है वो अब अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं आपके साथ ऑब्वियसली शेयर करूँगी, और इसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो इंशाल्लाह वो वाली होगी कि डे इन माई लाइफ करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं करती क्या हूँ। तो मैं मेरा जो कैंपस है ना वो यहाँ से 30 मिनट के रास्ते पर है, लाइक बाय वॉक। तो मैं वॉक करके जाती हूँ सुबह 7 बजे, एंड देन फिर क्लिनिक्स होती हैं, राउंड्स होते हैं। अभी तक तो खैर सब क्लिनिक्स हुई हैं, राउंड्स फिर मंडे से शुरू होंगे। तो ये सब कुछ करके मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो मैं खुद भी ना, मेरे दोस्त वगैरह मेरे बोलते हैं यार सच तुम घूम जाओगी यार, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। माई पेरेंट्स वर इवन सो वरीड, 3-4 दिन तक मुझे लगता है उनको नींद भी नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह करके पहुँच गया। वही ना कि फिर मुझे इस सारी जर्नी में ना ये चीज़ मुझको रियलाइज़ हुई, मैंने सीखी कि जब अल्लाह देना चाहे ना तो फिर आपसे कोई भी चीज़ नहीं, कोई कोई भी नहीं छीन सकता। तो इसलिए दूसरों के लिए बुरा सोचने से अच्छा है कि आप करते रहो, जितना आपसे हो सकता है अच्छी चीज़ें करते रहो, और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो इसी आई थिंक मैसेज के साथ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वेट किया, और वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा, और आप क्या देखना चाहते हैं US के बारे में। हम लोग का एक परसेप्शन होता नहीं कि अमेरिका पहुंच गए, ऐसा वैसा कुछ है नहीं। बट आप फिर भी अगर कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो चीज़ वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँ। थैंक यू सो मच, तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।